तो जी शुरू से शुरू करते हैं। फुकेट में आज है हमारा आखिरी दिन और हमने फैसला किया चलो फुकेट देखने निकल पड़ते हैं, लेकिन कैसे जाए। सो हेलो गाइस, नया दिन है और आज हम लोग का फुकेट में लास्ट दिन है। आज का हम लोग का प्लान नहीं था क्योंकि हम लोग आज ही सुबह निकलने वाले थे कराबी, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज, सो इसलिए हम लोग ने एक दिन एक्सटेंड किया एंड वी आर गोइंग आउट टू एक्सप्लोर फुकेट अगेन। सो द थिंग इज़ अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाना लाने के लिए एंड हम लोग को स्कूटर भी एक दिन के लिए रेंट करना है क्योंकि 2 दिन का पहले वो स्कूटर हम लोग ने फिर से दे दिया था एंड ये वाला दिन हम लोग के कुछ प्लान में नहीं था। सो देखते हैं अभी आज कितने रेट में मिलता है, वही लेडी के पास जाएंगे एंड देन वी विल रेंट इट आउट। मैं अभी जस्ट बाहर निकला होटल से और भूल गया कि हम लोग का वो जो एक दिन एक्सटेंड करना है वो होटल को बताना भूल गया और उसका पेमेंट भी बाकी है। होटल में सुबह मानसी जाकर पूछ कर आई, रूम है अवेलेबल, तो इसलिए हम लोग यहीं पे करें, अदरवाइज़ मैं एगोडा से बुक करता। सो पहले मैं पेमेंट करता हूँ एंड फिर मिलता हूँ। फुकेट में हम पतंग नामक जगह में ठहरे हैं और 3 दिन यहाँ होकर भी लाइक एन इडियट पतंग बीच नहीं देखा और दिखाया। सो गाइज़, मैं अभी हूँ पतंग बीच पर। जस्ट एक ये नई जो रेंट की है स्कूटर, उसका राउंड मारने आया था और क्योंकि मुझे जाने का था मद्रास दरबार रेस्टोरेंट, तो वो वाला जो लेन है वो सिंगल वे लेन है, तो इसलिए मुझे यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा एंड फिर यू टर्न लेके वो पैरेलल लेन पे आऊँगा। सो यहाँ पे ऐसे ही रास्ते, ये जो बीच के पास में सेम पैटर्न पटाया में मैंने देखा था, पटाया बीच का सेम पैटर्न था पैरेलल रोड्स का। हमने ये पतंग बीच भी देखा नहीं था, इतना 2 दिन टूर किए इसलिए। सो आज देखते हैं अगर टाइम मिले दोपहर को जब हम लोग रिटर्न आएंगे तो पहले पतंग बीच एंड देन वी विल हेड बैक टू कैरॉन बीच। काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है गाइस। सो देखते हैं आज का प्लान हम लोग का कैसे जाता है एंड लेट्स सी। तो गाइस अभी हम लोग कराबी के लिए टूर बुक कर रहे हैं। टूर एज इन ट्रांसफ़र है, इंटरनल ट्रांसफ़र। ये सस्ता पड़ता है क्योंकि अगर आप यहाँ से बस टर्मिनल और बस टर्मिनल से जाओगे कराबी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो हम लोग ने जो बुक किया है वो फेरी बुक की है। सो इट कॉस्टेड 650 बात पर पर्सन। तो टोटल 1300 में हम लोग का होटल से पिकअप, होटल से देन फुकेट का पियर, फुकेट के पियर से डायरेक्टली आओनांग बीच का पियर तक एंड वो पियर से हमारे होटल तक ट्रांसफ़र। ये कंप्लीट 1300 बात में। तो जस्ट हम लोग आगे आए तो हम लोग को ये अच्छा सा एक व्यू पॉइंट दिखा। सो जो कैरॉन व्यू पॉइंट हम लोग पहले के वीडियो में बताए फर्स्ट डे वाले, सो वो आई गेस वो वहाँ पे है आगे और वहाँ से ये पूरा सी दिखता है ये वाला। यहाँ के रिसोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है और अच्छा व्यू है यहाँ से। ये देखो ये वाले रिसोर्ट के वाले बहुत मस्त व्यू पॉइंट्स है। हेलो। तो जी निकलते हैं आज के पहले अजीबोगरीब नाम के स्थान पर। हाँ, तो कौन सा पहला पॉइंट है मानसी? ओके। ये एक सुंदर व्यू पॉइंट है जो जाना जाता है सनसेट और समंदर के खूबसूरत नज़ारों के लिए। Okay, thank you so much. Thank you. So guys, अभी हम लोग ने वहाँ पर बाइक लगाई है और यहाँ से एक्चुअली चढ़कर जाना है। तो ये गेट तो बंद इसलिए स्कूटर लेकर ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग ने पूछा, यहाँ पे एक बंदा आ रहा था, उसको पूछा तो वो बोला कि यहाँ से आप चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग वो वहाँ से ऊपर चढ़ के आए और ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। सामने ये हाथी के बहुत सारे स्टैचूज़ है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, अलग अलग शेप में है, अलग अलग कलर्स में। इज दिस फॉर सेल? ओह नहीं, आई गेस किसी ने डोनेट की है। और गाइस काफ़ी पीसफुल है यहाँ पे, बहुत पीसफुल लग रहा है। तो कुछ है नहीं इसलिए मैं आपको शायद बता नहीं सकता कि क्या है एग्जैक्टली। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
तो पास ही में कुछ शिप्स के क्या बोलते हैं मिनिएचर से इनके, और पता नहीं क्या एग्जैक्टली ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अंदर जाने भी देते कि नहीं, देखते हैं अंदर क्या है। ये आई गेस इनका कुछ नेवी से रिलेटेड ये एरिया है, तो प्रोहिबिटेड एरिया हो सकता है, अंदर जाने के लिए एंट्री भी नहीं है। तो मैं इससे कुछ गेस कर पा रहा हूँ गाइस। मेरा रुको ये थाम ना। हाँ अरे थाम गाइस, मेरा पर्सनल फोटोग्राफर देखना है। ये देखो फुल। अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे, और आगे भी कुछ है कि नहीं एक बार देख के आते। और हाँ, थोड़ा आगे जाते ही और एक व्यू पॉइंट है जहाँ से बिग बुद्धा स्टैचू का भी दर्शन होता है। ओके गाइस, तो हम लोग अभी एक आगे वाले व्यू पॉइंट आ गए थे। यहाँ पे ओपन एरिया है और वहाँ पे कुछ एक क्या बोलते हैं स्कोप भी रखा है अभी देखने को। अगर आपको पता नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये व्यू पॉइंट्स है। आपको ये बीच तो दिखता ही है, लेकिन ये एरिया में आपको वो बिग बुद्धा स्टैचू भी दिखता है फुकेट का। तो अभी हम लोग ने कैमरे से वो बिग बुद्धा का फ़ोटो भी निकाला यहाँ से, और हम लोग अभी निकल रहे पीछे हमारी स्कूटर की ओर। अभी टाइम आ गया जाने का, फिर से पता हूँ नहीं पता नहीं। खैर, फिर हम निकलते हैं पवन चक्की यानी विंडमिल की ओर। कहते हैं रास्ते से ध्यान भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे कुछ जानवर भी कभी कभार दर्शन दे देते हैं। तो थोड़ा सा oh my God। फुकेट में दक्षिणी इलाके में कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं, जहां कुछ को आपको जाना पड़ता है और कुछ रास्ते से ही दिखाई देते हैं, ऐसे ही जैसे ये एक बीच का व्यू है। सो गाइस, बाय द वे ये है नायहान बीच। तो यहाँ पर इस जाने के लिए आपको ये आगे का रास्ता जाकर एक यू टर्न है, तो वहाँ पे 2 किलोमीटर्स का है टोटल। वहाँ से जाके आपको एंट्री वो वहाँ से मिलेगा। सो काफ़ी बढ़िया बीच है, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एज इन पीछे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का जो विंडमिल वाला व्यू पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसके पीछे है। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ से विंडमिल दिखता है एग्जैक्टली, तो मैं आपको वो रास्ते लेके जाता हूँ। खैर, विंडमिल वाली जगह भी एक व्यू पॉइंट ही है। अब चाहे तो ये आपके लिस्ट से स्किप कर सकते हैं, लेकिन अब आए हो तो देख लेना। 10-15 मिनट रुककर हम निकलते हैं आगे, जहां मेरे ख्याल से ये फुकेट में सबसे सुंदर और खूबसूरत बीच है, कैरोन बीच। ये है कैरोन बीच। ये पतंग से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड ये काफ़ी क्लीन या ये काफ़ी क्लीन बीच है गाइस। मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा जेट स्की एक है, लेकिन इट इज़ नॉट कमर्शियल। और मुझे पैरासेलिंग का भी एक कुछ दिख रहा है वहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर कि वो इतना ज़्यादा कमर्शियल है कि नहीं, लेकिन बीच काफ़ी साफ़ है गाइस, और पानी भी। ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स ही है दिख रहे हैं मुझे, मतलब इंडियंस हार्डली मुझे अभी तक दिखे। ये पूरा जो साउथ एरिया है ना, पतंग छोड़ के, पतंग के नीचे जितना भी एरिया है ना, जितना हम लोग घूम के आए और जितने देर भी हम लोग यहाँ पे थे, मैं हार्डली किसी इंडियंस को देखा है यहाँ पे। लिटरली ये काफी सुंदर बीच, या मैं कहता हूँ काफी सुंदर जगह है गाइस। कभी आप फुकेट आए तो बोरिया बिस्तर लेके एक दिन कैरोन बीच के पास रहना ट्राई कर लेना। ये एरिया ज़्यादा पसंद है मुझे एक्चुअली। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप फुकेट आ रहे हो तो आप कैरोन बीच के आसपास आपका एकोमोडेशन देखो, क्योंकि ये बीच के पास में बहुत सारे रिसोर्ट्स है, एकोमोडेशन के लिए रूम्स वगैरह सब कुछ है। एंड पतंग एरिया जो है, पतंग एरिया है अच्छा, मतलब वहाँ पे आसपास सब कुछ है, लेकिन काफ़ी धूमधाम है। मतलब अगर आपको बस बंगला रोड वगैरह जाना है तो वो पतंग एरिया में आपका ठहरना ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं पतंग एरिया में रुकते हैं और काफ़ी क्राउडेड है वो। एंड आप अगर सोच रहे हो कि फुकेट जाने के बाद स्कूटर लोगे तो डेफिनेटली ये वाला बीच आप प्रीफर करो, क्योंकि यहाँ से पतंग सिर्फ 5 किलोमीटर में है। इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहकर हमें निकलना था फुकेट ओल्ड टाउन की ओर, लेकिन
सो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज रहने का। अभी मैं सुबह ली हुई टैक्सी फिर से दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग को कल सुबह जल्दी का चेकआउट है अराउंड 7 AM एंड दिस पर्सन व्हाट्स योर नेम? विकी। सो दिस पर्सन लीव्स एट अराउंड 6 PM और सुबह उसका थोड़ा लेट खुलता है शॉप, तो इसलिए हम लोग ने सोचा आज ये गाड़ी जल्दी से दे दूँ और दूसरा मैं स्कूटर बुक करूँगा। थोड़ा सा घाटे में गया लेकिन इट्स ओके, चलता है उतना। और वो बंदा जो स्कूटर रेंटल वाला था वो अभी मेरा सब्सक्राइबर भी बन गया। सो अच्छा डील दिया था एक्चुअली उसने। गलती मेरे से हुई कि एग्जैक्ट टाइमिंग का हम लोग को मुझे अंदाज़ नहीं हुआ कल के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि फेरी थोड़ा लेट हो सकती है अराउंड 10:30 के आसपास या फिर 9:30 के आसपास, लेकिन फेरी का टाइमिंग थोड़ा जल्दी है एंड फेरी का टाइमिंग जल्दी होने के कारण हम लोग का होटल से पिकअप और जल्दी है। सो 7 AM का पिकअप है। ओके, सो जैसे मैंने बताया हम लोग अभी दूसरा स्कूटर लेने आए हैं, वो वाली स्कूटर है ये, और 400 बात पे पड़ी है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा महंगा पड़ा है। हम लोग ने यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि टाइम वाइज यहाँ पे कोई इशू नहीं था। बाहर हम लोग ने पूछा तो वो शॉप सब इधर 9 PM 10 PM वगैरह क्लोज होते हैं एंड मॉर्निंग को 9 बजे के बाद वगैरह खुलते हैं। सो वो शॉप्स हम लोग को इवन दो स्कूटर सस्ता मिलता लेकिन वो हम लोग को एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ये शॉप 24 आवर्स खुला है। सो वी टुक इट फ्रॉम हियर। खैर, नई स्कूटर लेकर हम निकल पड़ते हैं फाइनली फुकेट ओल्ड टाउन की ओर। अब रात के समय में आपको क्या ही दिखाऊं और हम भी क्या ही देखें, इसलिए हम पहुंच जाते हैं चिल्वा मार्केट। चिल्वा मार्केट ये फुकेट टाउन में एक बाजार है, इसे नाइट मार्केट भी कहते हैं। इस बाजार में सोमवार और मंगलवार को सेकेंड हैंड वस्तुएं बेची जाती है और बाकी दिनों ये नॉर्मल फ्ली मार्केट की तरह काम करता है। ये मार्केट कई सारी चीज़ों से भरा पड़ा होता है, जहाँ खाने से लेकर कपड़ों तक और कई अलग अलग वस्तुएं मिल जाती है एकदम किफ़ायती दामों में। गाइस पहले मुझे कांदा भजी और पालक भजी कुछ तो ऐसा लगा, लेकिन दिस इज फ्राइड श्रिम्प विथ फ्रेश वाटर मीट और ये बटाटा वड़ा जैसे लग रहा है मुझे। यहाँ खाकर और कुछ समय बिताकर हम स्कूटर से फुकेट ओल्ड टाउन की एक सैर करने निकल पड़ते हैं। हाँ, मालूम है रात को इतना कुछ खास दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हमने लौटने का फैसला किया। काफी भूख भी लगी थी, तो पतंग पहुंचते ही हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट मद्रास कैफे पहुंच गए। गाइस, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, जेन्युइनली काफी बढ़िया रेस्टोरेंट है और ओनर्स बहुत वेलकमिंग। हाँ, अगर आप पतंग बीच के आसपास ठहरे हो तो ज़रूर यहाँ विजिट करना और ये वीडियो ओनर्स को बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। खैर, रात हो चुकी है लेकिन हमारी रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद हमें रात गुजारनी थी पतंग के सबसे फेमस स्ट्रीट बंगला वॉकिंग स्ट्रीट पर, जहाँ हमने वॉकिंग तो की लेकिन इस बार कुछ नॉटी फर्स्ट एक्सपीरियंस भी लिए। तो चलो आपको बंगला वॉकिंग स्ट्रीट की एक सैर कराता हूँ। पतंग में मौजूद ये वॉकिंग स्ट्रीट एकदम पटाया के वॉकिंग स्ट्रीट की तरह ही है। अगर आपने पटाया के वॉकिंग स्ट्रीट की वीडियो नहीं देखी हो तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, ज़रूर देखना। खैर, हम आते हैं पतंग में। इस स्ट्रीट को बंगला रोड भी कहते हैं। ये स्ट्रीट शाम की 6 बजे खुलती है, मगर असली मज़ा तो रात के 10 बजे के बाद शुरू होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कई सारे ओपन बार्स और क्लब्स नज़र आते हैं। यहाँ तो मैकडॉनल्ड्स का भी एक स्टोर शामिल है। यहाँ पर ओपन बार्स एंड रेस्टोरेंट्स है, जहाँ आप बैठकर आराम से सामने का नज़ारा देखकर अपना ड्रिंक और खाना एंजॉय कर सकते हैं। असली मज़ा तो यहाँ के नाइट क्लब्स में है। यहाँ अधिकतर नाइट क्लब एंट्री फ्री होती है या एक ड्रिंक लेकर अंदर जाने की एंट्री मिल जाती है। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ जाकर लेटेस्ट गानों पर नाचकर खूब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको कई सारे स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी दिखते हैं जो बंगला रोड को एक एक्स्ट्रा मैजिकल टच दे देते हैं, जैसे कि ये भाई साहब जो एक मैजिक शो कर रहे थे। हम कुछ देर रुके और आगे निकल पड़े। बंगला वॉकिंग स्ट्रीट ज़्यादातर फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीट है, मगर यहाँ एडल्ट एंटरटेनमेंट के लिए डेजिग्नेटेड जोन्स है, जहाँ आप जाकर एक अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कुछ जगहों पर आपको कई सारे लेडीज़ या लेडी बॉयज़ पोल डांसिंग करते हुए नज़र आएंगे, जो एक्चुअली एक बार ही होता है जहां आप एटलीस्ट एक ड्रिंक लेकर बैठ सकते हैं।
आपको स्क्रीन पर जितने भी ये लेडीज, लेडी बॉयज़ या लोकल्स दिखते हैं वो अधिकतर फ्रेंडली होते हैं, तो आप बेझिझक जाकर बात कर सकते हैं। खैर, एडल्ट एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ कई जगह हैं जिसके पोस्टर्स लेकर आपको कई लोग इजीली दिखाई देंगे। एडल्ट एंटरटेनमेंट बोले तो स्ट्रिप क्लब्स और लाइव सेक्स शोज होते हैं जहां आपको एंटर करने के लिए एटलीस्ट एक ड्रिंक या अनलिमिटेड ड्रिंक का पैकेज लेना होता है, जिसकी कीमत सिर्फ 500 बात से शुरू होती है। सिर्फ देखने के अलावा यहाँ आप कई एडल्ट एक्टिविटीज़ का अनुभव भी ले सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा प्राइस। बट मेरी माने तो ऐसी जगहों में इन चीज़ों से दूर रहना ही समझदारी है। मैंने कहा था हमने भी कुछ नॉटी फर्स्ट एक्सपीरियंसेस लिए, तो हम गए ऐसे ही एक स्ट्रिप क्लब में जहां कैमरा तो छोड़ो, फ़ोन से शूट या फोटो खींचना भी दंडनीय अपराध है फॉर ऑब्वियस रीजंस। खैर, हमने भी ये शो का कुछ देर लुत्फ उठाया और निकल पड़े वापसी, क्योंकि कल हमें सुबह जल्दी निकलना था हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो था क्राबी। वीडियो लंबी बनी है और आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया। अगले वीडियो से शुरू होता है हमारे थाईलैंड ट्रिप का आखिरी पड़ाव, जहां आप हमारे क्राबी के सफ़र के बारे में जानेंगे। तब तक अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।